500 रुपए है, 7,500 रुपए है, 2 साल है, 7% है, कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो आपको पता है कि हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, 7,500 रुपए है, ब्याज की दर है 7% और समय कितना है, 2 साल। अब मान लो इसको कैलकुलेशन करना है, हालांकि कैलकुलेशन बहुत आसान है, बट स्टिल आप इसको काफी आसानी से कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब देखिए क्या करेंगे हम यहां पे अंकों का योग निकालेंगे। अच्छा, आपको दशमलव, जीरो, नीचे बटे में 100 है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप यूज करिए। तो 7 और 5 12, और 12 को आपस में जोड़ोगे तो 3। समझ में आया? 7 और 5 12, 12 को आपस में जोड़ोगे तो 3। तो ये कितना आ गया भाई? 3 आ गया। यहां देखोगे तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 को भी अगर आप जोड़ोगे तो 4 और 1 5, 5 तिया 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा? 6। क्योंकि पहला सवाल है तो मैं आपको एक एक चीज लिखकर बता रहा हूं, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट 6 बता सकते हो। समझ में आई बात? हाँ, क्लियर? अच्छा, एक मिनट। साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि प्राप्त होगी? अच्छा, कितनी राशि प्राप्त होगी मतलब ये आपसे मिश्रधन पूछ रहे हैं। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? अमाउंट पूछ रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं उससे ब्याज आएगा, तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज 7%, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 14%। हम जानते हैं मूलधन 100 है, 1 साल का 7 तो 2 साल का हो जाएगा 14। मतलब मुझसे पता है क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने 114% पूछा है, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा 114%, 114%। ठीक है? 7,500 का 14% ब्याज मिलाकर कितना मिश्रधन मिलेगा, मतलब हमें 114% निकालना पड़ेगा, है ना? तो अब हम इसका 114% निकालेंगे, समय तो भाई लगेगा। 7 और 5 12, 12 का मतलब हो गया 3, 4 5 और 1 6, 6 तिया हो गया 18, 18 का मतलब क्या हो गया? 9। जिस ऑप्शन के अंकों का योग 9 आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो आइए अंकों का योग ढूंढते हैं। 7 और 4 11, 11 का मतलब हो गया 2, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 4 12, 12 का मतलब हो गया 3, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 5 13, 5 18, 18 का मतलब 9, ये आंसर आपका हो सकता है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल सम, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। फिर से मैं कह रहा हूं, जो प्रश्न के अंकों का योग होगा वही आंसर का योग होगा, इसी को डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है? ये क्या है? ये हो गया आपका मूलधन, प्रिंसिपल, और ये जुड़ गया उसमें ब्याज, और मूलधन और ब्याज जुड़ के क्या बनता है? वो मिश्रधन बनता है। इन्होंने कहा कि भाई ब्याज सहित मुझे कितना पैसा मिलेगा, यानी ये पूछ रहे हैं मिश्रधन कितना मिलेगा, है ना, अमाउंट कितना मिलेगा। इसलिए हमने यहां पे 114% निकाला। तो 7 और 5 12, 12 मतलब हो गया 3, 4 5 और 1 6, 6 तिया 18, 18 मतलब 9। जिसके अंकों का योग 9, वो आपके प्रश्न का आंसर। इसी बात पे आगे चलते हैं। और मैंने सारे प्रश्न परीक्षा के आए हुए लिए हैं, जो आए हैं वही आपको सीखने को मिलेंगे। हम्म। ठीक है, देखो भाई, इस बार ब्याज पूछा है। 2,64,000 रुपए हैं हमारे पास। ब्याज की दर है 8.25%। और कितने साल का ब्याज बताना है? 3 साल का ब्याज बताना है। और इस बार ब्याज बताना है ना, अमाउंट बताना है। तो अब बताओ जरा, मैं आपको बताऊं या आप करके देखना चाहते हैं? हम्म। ठीक है। ठीक है, आया भाई? चलो समझें। देखो, डिजिटल सम लगाते हैं।
6 4 10 और 2 12, 12 का मतलब हो गया 3 दशमलव जीरो, कोई टेंशन नहीं। 8 और 2 10 और 5 15, 15 का मतलब 6 और फिर से आ गया 3, 3 तिया 9, 9 इंटू 6 54, यानी इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आया? 6 तिया 18, 18 का 3 गुना हो गया 54, 5 और 4 कितना आ गया, 9। तब तक जोड़ते जाओ जब तक अंकों का योग एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे कि भाई कौन कौन से प्रश्नों के ऑप्शन के अंकों का योग 9 है। तो देखो 6 5 11, 4 3 7, ये हो गया 18, 18 का मतलब 9, ये आंसर हो सकता है ना। यहां पर देखें तो 8 7 15, और ये हो गया आपका 8 7 15 16 17 18। अब देखो इसका भी क्या है 18, मतलब कितना आ गया 9। और आगे चलें, 8 7 15 16 17 18, इसका भी 18 है, मतलब 9। अब यहां पे आगे चलें तो 6 5 11, 11 और ये 18, मतलब 9। अब आप देखो कि सबका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, सबका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब आप बोलोगे ऐसे केस में क्या करें, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, और हो सकता है क्या हुआ है, सीपीओ के एग्जाम में आया है। तो अब आपको एक बात समझना है कि यहां पे डिजिटल सम फेल हो गया, अब आपके डिजिटल सम का कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पे अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, सुनिएगा। मेरे पास 2,64,000 रुपए हैं। ठीक है, एक साल का 8 25, तो 3 साल का कितना, तो यह आएगा आपका 24.75%। इस 24.75% को मैं लगभग कह सकता हूं 25%। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, लगभग करना पड़ेगा, है ना। तो ये लगभग 25% हो सकता है। 25% को मैं 1/4 कह सकता हूं, और 4 से अगर मैं उसको उड़ाऊं तो 4 इंटू 6 24, मतलब मेरा आंसर 66,000 के लगभग आएगा। 66,000 के आसपास मेरा आंसर आएगा, और 66,000 के आसपास केवल यही ऑप्शन है। इसका मतलब बाकी आंसर नहीं हो सकते। मैं आपको यह भी सिखा रहा हूं कि डिजिटल सम अगर कभी फेल हो जाए तो क्या करना है, यह भी आना चाहिए। आया समझ में? पढ़ लो भाई, कमेंट करने वालों सुधर जाओ, तुम्हारा क्या होगा। कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, अपनी मस्ती में ही मस्त है ना। चलो बढ़िया, आनंद लो, लेकिन आपको कोई भाव नहीं मिलने वाले यहां पर। समझ में आया क्या? इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अब आप देखो प्रश्न बनाने वाला कितना उस्ताद है, उसने सबका डिजिटल सम 9 दे दिया। तो आपको उससे एक कदम आगे चलना है ना। एक साल का 8, तो 8 तिया 24 और 25 तिया 75। 25 75 को मैंने लगभग 25%, 24 75 को लगभग 25% माना। 25% का मतलब 1/4 होता है। इसका एक चौथाई निकाला तो मेरा आंसर लगभग 66,000, 66,000 के पास आएगा। और वो कौन सा ऑप्शन है, 65,000 है। बाकी ऑप्शन काफी दूर है। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को हल किया। आया क्या समझ में? चलिए और एक सवाल देखेंगे भाई हम। 9,500 रुपए 8% की दर से कितने वर्षों में 11,780 हो जाएंगे? कवि क्या कहना चाह रहे हैं, आपको बात समझ में आई? 9,500 रुपए मेरे पास थे, जो 11,780 हो गए, और किससे, 8% से। लेकिन कितने वर्ष में, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, एसएससी सीजीएल जुलाई 2023 का आया हुआ सवाल है, जिसको आप और हम मिलकर करने वाले हैं। हम्म। अच्छा, ठीक है भाई। देखो आपको एक बात पता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि भाई जितना भी ब्याज लगा है इंटू 100, नीचे आप प्रिंसिपल रखोगे और रेट रख दोगे। यही तो टाइम का फॉर्मूला होता है ना। मैंने 9,500 रुपए 9,500 किसी को दिए, और उसने बदले में 11,780 रुपए मुझे रिटर्न किए। कितने दर से, 8% से। तो समय बताना है। तो मुझे बताइए कि अगर मैं 11,780 में से 9,500 रुपए हटा दूं,
तो कितना बचेगा भाई 500, 17 और 5 22, ये आएगा 2280। देखते जाओ आप खेल। मुझे 2280 रुपए ब्याज मिला, मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 9500 और ब्याज की दर कितनी है? 8%। अब देखो, इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आपको डिजिटल सम पता है तो आप आराम से निपटा सकते हो, है ना। देखो भाई, डिजिटल सम निकालते हैं। यहां पर है 8 2 10 और 2 12, 12 का मतलब हो गया 3, 9 तो 9 गया तो बचा कितना? 5 और 8, 8 पंजे कितना होता है? 40, 40 मतलब 4। अब इसके आगे वही हल कर पाएगा जिसने डिजिटल सम पढ़ा है, और मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल सर्च करिएगा, उसमें ये सब सिखाया है मैंने। 4 आने पे, अच्छा चलो अभी पता चल जाएगा, नीचे 4 आने पर किस संख्या का गुणा करते हैं? कमेंट में बताओ मुझे, अब भी पता चल जाएगा कितने लोग पढ़े हुए हैं। नीचे 4 आने पे किस संख्या का गुणा करते हैं? जल्दी से बताओ। सुमित, चंद्र, आलोक, धर्मेंद्र, और बहुत तेजी से नाम चले गए, क्या बात है, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि कितने लोगों ने पढ़ा है, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया आपने दिल। हम नीचे गुणा करेंगे 7 का और ऊपर भी गुणा करेंगे 7 का। 4 आने पे हमेशा 7 का गुणा क्यों करते हैं? ताकि वो 28 बन जाए। 28 बनने से क्या फायदा है? 8 और 2 10 बन जाए। 10 बनने से क्या फायदा है? 1 हो जाए। 1 लाने के लिए 7 का गुणा करते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है, आपको पता है कि नीचे 1 हो गया, 7 या 21, और 21 का मतलब क्या हो गया? 3। आपका डिजिटल सम 3 है, तो आंसर भी भाई 3 है। दिस इज द आंसर, खत्म। मैं आपको समझा रहा हूं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे आपको पढ़ा हुआ होगा, पता होगा, सेकेंड्स में आंसर आएगा। आपको दिखेगा 8 2 10 2 12 मतलब 3, नीचे दिखेगा 8 पंजे 40, 7 आया, 7 या 21, 21 मतलब 3, 3 एक ही ऑप्शन है, बात खत्म, ठीक है। 9 क्यों हटाया? आप एक बार पढ़िए। जैसे 95 है, डिजिटल सम की दुनिया में 9 को हम हमेशा हटा देते हैं। अगर आप 9 को हटाओगे तब भी 5 आएगा। अगर आप 9 और 5 को जोड़ोगे तो 9 और 5 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो 9 को हटा दो तो ठीक, नहीं हटाओगे, सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे आपकी इच्छा हुई कि भाई 912, मैं बोलूं 912 का डिजिटल सम क्या है, तो आप 9 को हटा दो, बचा क्या? 2 और 1 3। आपकी इच्छा हुई नहीं सर हम तो जोड़ेंगे, क्यों माने हम आपकी बात? मत मानो। 9 और 1 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12, 12 का डिजिटल सम कितना आएगा? 3। तो 9 को जोड़ो तब भी ठीक, नहीं जोड़ो तब भी ठीक, ठीक है भाई। चलो आगे। जीडी का बैच एप्लीकेशन पे चल रहा है नया, उससे आप जुड़ सकते हैं बहुत ही कम फीस में। ये देखो एक खतरनाक सा दिखने वाला सवाल जो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट के एग्जाम में आया है, और वास्तव में सवाल बड़ा दमदार है। हम्म देखो भाई, ये सवाल आपको मेहनत कराएगा। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल सम कैलकुलेशन आसान करता है, लेकिन डिजिटल सम तभी लगाओगे जब आपको चैप्टर का बेसिक पढ़ा हुआ होगा। आप सोचो कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट आता ही ना हो और मैं डिजिटल सम से उड़ा दूं, नहीं हो सकता। डिजिटल सम आपका कैलकुलेशन आसान कर देगा, लेकिन डिजिटल सम में इतनी ताकत नहीं कि कुछ ना भी पढ़ा हो तब भी बन जाए, है ना। भाई क्या करना है वो तो पता होना चाहिए। आपसे कहा है कि 785 की दर पर 8,60,000 रुपए 10,28,000 रुपए हो जाते हैं। 9,40,000 रुपए पर समान समयावधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है जी। देखो, पहले तो ये बताओ कि मैंने 8,60,000 रुपए दिए, जो क्या बन गए? जो बन गए 10 लाख, ठीक है, 10,28,775 बन गए।
तो इससे मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, और ये किस रेट से चल रहा है? ये 7.85% की दर से चल रहा है। इससे मुझे मिलेगा समय। पहले मुझे क्या पता लगाना है? मुझे पता लगाना है समय, उसके बाद फिर हल करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, सुनो। पहले तो आप मुझे इसका अंतर बताओ, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं, और ये सवाल बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। हम्म। अब मुलाकात होती रहेगी अपनी, चिंता ना करें आप। देखो, ये तो भाई आपका 775 आ गया, ये 8 भी आ गया, और ये हो गया 14, 15, 16, इतना ब्याज लग गया। अब समझना, 8,60,000 रुपए अगर 1,68,775 रुपए ब्याज लगा हो, तो उसी दर से उतने ही समय में 9,40,000 पर कितना ब्याज लगेगा? बस इतना सा सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। आपको ना रेट की जरूरत है ना टाइम की जरूरत है, क्योंकि रेट वही रखना है, टाइम वही रखना है ना। अगर 8,60,000 रुपए पर उसी रेट और उसी टाइम से 1,68,775 रुपए ब्याज लगा हो, तो उसी रेट और उसी टाइम से 9,40,000 पर कितना ब्याज लगेगा? बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। तो आइए आप और हम मिलकर सॉल्व करते हैं। देखना भाई, पहले हम 8 और एक 9 को हटा देंगे, है ना। तो ये हो गया 7 और 7 14, 14 में 5 जोड़ दिया 19, 19 में आपने 6 जोड़ दिया 25, और 25 का मतलब होता है 7। यहां से 9 गया तो केवल 4 बचा। यहां पे 8 और 6 14, 14 का मतलब 5 हो गया, है ना। आपको पता है, जिसने पढ़ा है डिजिटल सम, की 5 आने पे 2 का गुणा ऊपर और नीचे करते हैं, ताकि 5 दूनी 10 होके ये कट जाए। भाई 10 हो जाएगा, एक बन जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ये हो गया 4 का दुगना 8, 8 इंटू 7 हो गया 56, 56 मतलब हो गया 11, 11 मतलब क्या हो गया 2। ठीक है, मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम कितना आए? डिजिटल सम 2 आए। ठीक है भाई, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, तो बचा 8। ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। 5 और 4 9 गया, 4 2 6 और 2 8, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? 2, है ना। 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 4 11, और 11 का मतलब 2, ये आंसर हो सकता है। और देख लेते हैं, है ना। 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। 8 और 5 13, 13 में 6 जोड़ दिया 19, 19 का मतलब हो गया 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो है 1,84,475। ये आपका आंसर है। ये है डिजिटल सम की ताकत। जो लेट आए हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आया समझ में? 8,60,000 पे 1,68,775 ब्याज लगा, तो 9,40,000 पर कितना? 9 गया, 4 बचा, 8 और 1 9 गया, इन सबको जोड़ा तो कितना आया था? 14, 14 5 और 25 आया था। 25 मतलब 5 और 2 7, 8 और 6 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, 5 आने पे 2 का गुणा करते हैं, 2 का भाग, तो 2 गया, 28 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब 2, और एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 2 आ रहा है, वो है ऑप्शन बी। खत्म। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन पे पढ़ाया है। मैं आज जो आपको सवाल करा रहा हूं, ये अभी मैंने किसी बैच में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, तो ये सब क्लास में कराए हुए सवाल हैं जो मैंने ऐप पे कराए थे, तो मैंने सोचा कि आपको यूट्यूब पर भी कुछ सवाल करवा देता हूं। देखिए, सीजीएल मेंस का 2019 का सवाल है, और हम इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे। 8,75 साधारण ब्याज पर 8,400 रुपए, 11,46 हो जाते हैं। इसी दर इसी समय पे 9,600 पर क्या होगा? एकदम सेम सवाल है जो आपको मैंने अभी कराया। क्या आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे? बताओ भाई जल्दी से।
ठीक है, देखो सेम सवाल मेंस का आया हुआ है। आपने 8,400 रुपए दिए थे, उसके बदले 11,046 रुपए आपको मिले। तो बताओ कितना आपको यहां पर ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये 46 तो वैसा का वैसे ही आ गया, 10 में से 4 गया तो ये 6 हो गया, और ये आपको 2,646 रुपए ब्याज लगा 8,400 पर। उसी दर उसी समय से 9,600 पर कितना ब्याज लगेगा, इतना सा सॉल्व करना है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि डिजिटल सम कैलकुलेशन को आसान बनाता है, तो हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है ना। देखिए भाई, 6 और 4 10, और 6 और 2 8, ऊपर आया 18, इनको जोड़ने पे 18, 18 का मतलब हो गया 8 और 1 9। 9 का गुणा किसी से भी करोगे डिजिटल सम 9 ही आएगा, आपको बेसिक में पढ़ाया है ना। तो ऊपर तो भैया 9 आ गया, नीचे चले तो 8 और 4 हो गया 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3। ठीक है, अच्छा यहां पे एक और समस्या है, 8 और 4 12, और 12 का मतलब नीचे आ गया 3, तो ये थोड़ी सी आपको दिक्कत देगा, है ना। हम्म, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर कभी ऊपर 9 आ जाए, अगर कभी ऊपर 9 आ जाए तो दिक्कत ही नहीं लेना है, क्योंकि 9 में किसी का भी गुणा करो, 9 में किसी का भी भाग दो, उसका रिजल्ट 9 ही आएगा। बेसिक पढ़ लेना, उसमें मैंने बताया है। आपकी इच्छा हुई कि सर कैसे मान लें, 9 में 3 का गुणा कर लो, 9 तिया बनेगा 27, 27 का मतलब 9 ही आएगा। 9 में 4 का गुणा कर लो 36, 36 का मतलब 9 ही आएगा। 9 में किसी का भी गुणा करिए, और 9 में जब हम किसी का भी भाग देंगे तो एंड रिजल्ट जो है वो 9 आएगा। तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम 9 हो। तो देखना, 8 2 10, और 6 और 6 12, 12 मतलब हो गया 22, 22 मतलब 4, नहीं हो सकता। 9 और 9 गया तो बचा 2, नहीं हो सकता। 3 और 1 4 और 2 6, नहीं हो सकता। 4 3 7 और 2 9, बिल्कुल हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 3024, 3024, 3024। वेरी गुड। क्लियर है भाई? 9 हो गया तो आसान, देखो 3 अपवाद हैं, नीचे अगर 3 आ जाए 6 आ जाए 9 आ जाए तो वहां पे हम डिजिटल सम लगाने से बचते हैं, क्योंकि उसकी बहुत कंडीशंस है, और बेटर है उस केस में उसको नॉर्मली सॉल्व करें, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% से 14,395 हो जाती है। 8.6% की दर से 4.5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यह आप सभी को बताना है। हम्म, अब इसमें पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर अपन आसान बना लेंगे। बता दूं मैं करके? देखो सुनो बात को, पहले तो आप सब मुझे यह बताओ कि ये 14,395 ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है। आप सब मुझे यह बताओ, ये 14,395.20 ये मूलधन है या मिश्र धन है। अगर इसका आंसर सही दे दोगे मतलब आपको प्रश्न की समझ है, और अगर नहीं दे पाओगे मतलब अभी आपको चैप्टर ही नहीं आता। हम्म, इसका सही जवाब है कि ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है। और मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, है ना भाई। तो देखना मेरी बात समझना, पहले तो 5.4 वर्ष में 9.25% से आप बताइए कितना ब्याज मिलेगा। ये करना पड़ेगा, इतना गुणा तो करना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है,
अमाउंट वाले सही हैं और प्रिंसिपल वालों को सीखने की जरूरत है ना। हाँ, इसका गुणा करो भाई। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 1/4 हो जाएगा। 9 1/4 36 और 1 37, 37/4। 4 से ये कैंसिल नहीं होगा, है ना। पूरा पूरा ही गुणा करने में ठीक रहेगा ये। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5 मान लूं तो 9 5 45 और 46 25, और अगर इसको 4 मान लूं, ये आएगा आपका 49.95%। कितना आ रहा है ये, गुणा कर लेना आप आराम से, ये आएगा 49.95%। ठीक है, अब क्योंकि ये मिश्रधन है 14,395.2, ये मिश्रधन है, यानी मूलधन और ब्याज दोनों इसके अंदर शामिल हैं। मूलधन हमेशा 100% होता है और उसमें ब्याज जुड़ेगा 49.95, यानी ये 149.95% है। मल्टीप्लाई, देखो समझना, अगर मैं इसको हल करता हूं तो मुझे मूलधन मिलेगा। इस मूलधन पर 8.6% से मुझे 4.5 साल का ब्याज बताना है, 4.5 ईयर्स का ब्याज बताना है। 8.6% से 4.5 वर्षों का मुझे ब्याज बताना है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, इससे सॉल्व करूंगा तो मुझे मूलधन मिलेगा। जो भी मूलधन आएगा उस पर 8.6% से 4.5 वर्ष का मुझे ब्याज निकालना है। तो भाई मूलधन निकाल के वैसे भी गुणा इन्हीं का करना है तो पहले ही कर लेते हैं। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम डिजिटल सम से। ठीक है, तो पहले तो आप एक चीज देखो, यहां पे आया 5 और 4 9, और 9 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो रिजल्ट आपका 9 ही आएगा। बोलो हाँ या ना, है ना। 9 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे रिजल्ट आपका क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, और वही बात है कि नीचे भी अगर कुछ भी हो, नीचे अगर कुछ भी हो आपका रिजल्ट 9 ही आना है। तो अब ऐसे ऑप्शन ढूंढिए जिनका डिजिटल सम 9 हो, है ना। तो देखिए यहां पे अगर हम देखें तो 5 3 8 और 1 9 गया, तो बचा 7 और 2 9। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। यहां पे देखें तो ये 9 गया, 7 3 10, और ये हो गया आपका 14 यानी 24। 24 में 6 जुड़ गया 30, यानी इसका डिजिटल सम 3 है, ये नहीं हो सकता। आगे चलें, 7 और 2 9, 6 और 3 9, और आगे चलें तो 6 और 3 9, 7 और 2 9। अब भाई आपके पास 3 ऐसे ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 है, लेकिन लॉजिक भी कोई चीज होती है, दिमाग लगाना भी कोई चीज होती है। अब हम दिमाग लगाएंगे। आप एक चीज यहां पर सोच कर देखिए कि इतने सारे दशमलव को सॉल्व करने में क्या इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। मुझे एक बात पता है कि इस प्रश्न को हल करने पे आंसर निश्चित रूप से दशमलव में आएगा, और दशमलव में डिजिटल सम 9 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए बिंदास आंसर आप ए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स फाउंडेशन बैच आप ले सकते हो। इस पूरे को सॉल्व करने में डिजिटल सम 9 आएगा और इसका आंसर दशमलव में निश्चित रूप से आएगा, और दशमलव वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर ए आएगा। देखो अकेले डिजिटल सम से काम नहीं होता। मैंने शायद कुछ सवाल आपको कभी कराए हो कि कभी कभी डिजिटल सम के साथ दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी डिजिटल सम के साथ यूनिट डिजिट लगाना पड़ता है। तो अकेला यूनिट डिजिटल सम काम नहीं कर सकता, थोड़ा सा बुद्धि को भी अपने को साथ में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग दिया ये यूज करने के लिए। समझे? और देख लेते हैं अगला, देखिए। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 साल में इतनी, 4 साल में इतनी हो जाती है, तो आपको बताना है ब्याज की दर और धनराशि क्या है। देखो 1 साल बाद हमारा पैसा 606776 हो जाता है, और 4 साल बाद वही पैसा
7504 हो जाता है। अब देखो, पहले तो मेथड पता होना चाहिए कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, तब तो हल हो पाएगा, है ना। हाँ, ठीक है। चले भाई, करें सॉल्व। देखो, आप यहां पे मुझे एक बात बताएं, यहां पे 3 वर्ष का अंतर है। भाई 1 साल बाद मेरा पैसा इतना हो गया, मतलब उसमें ब्याज जुड़ गया। 4 साल बाद ये हो गया तो ब्याज जुड़ गया। 3 साल में कितने का अंतर आया, ये मुझे बताओ। 3 साल का अंतर है, तो इधर कितने का अंतर आया। तो उल्टा घटाना पड़ेगा ना, 6076 है और ये 7504 है। तो आप ऐसा करो कि 14 में से 6 गया 8, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, यहां से एक उधार ले लिया तो 9 में से 7 गया तो 2, यहां पे आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1400। सही बोल रहा हूं क्या मैं? 1400 भी नहीं होगा ना ये। ठीक है, 1428 आएगा क्या? 1428 आएगा। ठीक है, अब 3 साल का ब्याज 1428 है, तो 1 साल का कितना? तो 3 x 4 12, 3 x 7 21 और 3 x 6 18। 1 साल का ब्याज इतना है भाई। अब कुछ भी ले लो, अब देखो 6076 के अंदर 1 साल का ब्याज यानी 476 इंक्लूड है। तो अब यहां पे कितना मूलधन बचा, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, मिश्रधन है ना। मुझे पता चल गया कि 1 साल का ब्याज 476 है, तो 1 साल का ब्याज मैंने हटाया, तो मुझे पता चल गया कि भैया प्रिंसिपल इतना है। अरे सॉरी, जीरो जीरो लगाया क्या मैंने, जीरो जीरो। 5600 रुपए प्रिंसिपल है, लेकिन 5600 वाले भी दो आंसर हैं, तो ये दो तो हो नहीं सकते। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, कैसे पता करेंगे? 5600 रुपए पर 476 रुपए ब्याज लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब डिजिटल सम लगा लो। देखो, ये हो गया आपका कितना, 6 4 10 और 7 17। 6 4 10 और 7 17, 17 का मतलब हो गया 7 और 1 8, नीचे हो गया 6 5 11, 11 मतलब 2, 2 आने पे 5 का गुणा 5 का भाग करते हैं। ये हो गया आपका कितना, 8 पंजे 40 यानी 4। तो डिजिटल सम 4 आएगा भाई। ये 9 है, हो नहीं सकता। 8 और 5 13, 13 का मतलब 4। तो आप सबको बधाई हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8.5%, 8.5%। आया